So, hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. मैं प्रणव तिवारी and you guys are watching my YouTube channel. तो जी, आपके बहुत सारे इंक्वायरीज आ रहे थे एनआईयू को लेके और आपके बहुत सारे मन में डाउट्स भी चल रहे थे कि भैया क्या हमें एनआईयू में एडमिशन लेना चाहिए, बीटेक में क्या रियलिटी है, क्या प्लेसमेंट्स मिलती है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो जी हमारे साथ इस वीडियो में एनआईयू की मिस फ्रेशर 2023 वो आपको बहुत बेहतर बता सकती है कि एनआईयू में कैसी चीज़ें चलती है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट कर लिया है एनआईयू में। तो मुझसे भी ज़्यादा बेहतर वो आपको बता सकती है इस चीज़ के बारे में। सो लेट्स जस्ट वेलकम मिस नैन्सी। चलिए जी नैन्सी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे पास और आप अपना पहले बेसिक सा इंट्रो बता दो। जैसे कि प्रणव ने बताया कि मैं मिस फ्रेशर 2023 रह चुकी हूँ और मेरा नाम नैन्सी कुशवाहा है और बेसिकली मैं झांसी उरई के पास से बिलोंग करती हूँ और मैं बीटेक कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है एनआईयू से। ओके, सो मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे, लाइक गलगोटियास था, बेनेट था, बहुत सारे थे। हाँ। तो आपने एनआईयू ही क्यों चूज किया? जैसे कि आपने गलगोटिया का नाम लिया, बेनेट का नाम लिया, वैसे ही आप जानते भी होंगे वहाँ पे कितनी भीड़ है। क्राउड बहुत बहुत 6-7 हज़ार का इंटेक है भाई इनके पास। तो एक्चुअली मेरे को ऐसी जगह जाना ही नहीं था जहाँ पे बहुत भीड़ हो, क्योंकि आपको भी पता है जहाँ पे क्वांटिटी कम होती है वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा होती है। तो बेटर होगा कि आप भीड़ चाल से अलग होके चलेंगे ना तो आप निखर के बाहर आएंगे। ओह माय गॉड, क्या लाइन मारा है। चलो ये बताओ, निखरने के लिए हमें पैसे कितने देने पड़ेंगे? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वहाँ पे फी क्या है? एक्चुअली मैं बीटेक कर रही हूँ तो मेरी फीस लास्ट ईयर थी 1.3 लाख, लेकिन अब इस साल इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि एनआईयू ने एक बहुत अच्छा क्रेडिट गेन किया है, नैक ग्रेड A+, तो उसके हिसाब से फी बढ़ा दिया है। क्या बढ़िया था ये सही था। तो 1.6 लाख हो चुकी है बीटेक की फीस और इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पेशलाइजेशन एंड ब्रांचेस। अच्छा, तो सबका डिफरेंट हाँ, लाइक अगर आप AIML चूज करते हो तो 1.6 है, 6 है, बाकी 1.34 ये भी पड़ता हाँ, है। ये है। अच्छा ये बताओ कि इनटेक कितना है? जैसा उन्होंने बोला कि यहाँ पे कम क्राउड है, बीटेक में कम, तो फिर भी कितना है तो मतलब? बीटेक को लेके मेरा है करीब 500 to 600 स्टूडेंट्स इन हाँ, तो बीटेक। एज अ यूनिवर्सिटी ठीक ही है, मतलब 600 का क्राउड यार सही होता है। अगर आप किसी एकेडमी कॉलेज में आते हो तो आपको वहाँ पे अप्रोक्स 250-300 बच्चे मिलते हैं, और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वहाँ पे भाई मिनिमम से आपको 2000 मिलता है। बट एनआईयू में ठीक है कि 600-700 का इनटेक रखा है, तो काफ़ी सही है क्योंकि हर एक बच्चे पे हमने फैकल्टी ध्यान दे सकती है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट कैंपस लाइफ के बारे में। कैंपस लाइफ कैसा है एनआईयू में, क्या क्या फेस्ट होता है? हाँ। क्या क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स की क्या फैसिलिटीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें? तो एनआईयू में काफ़ी सारे कैफेटेरियाज हैं जहाँ पे आपको खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप बहुत पेटू हैं तो आपको मिल जाएगा, हर कोने में आपको कैफेटेरियाज मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स के लिए हमारा एनसीसी भी है हमारे कॉलेज में। अच्छा। और फेस्ट भी होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सारे जैसे स्कूल्स हैं हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज में स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ बिजनेस, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। तो सबके फेस्ट और सबके कल्चरल प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं। एक मेन तो फ्रेशर पार्टी होती होगी। हाँ, मेन होती है। तो हमारे एक फिक्स है जो जेस्ट करके होता है, वो दिसंबर में होता है, और जब आप आएंगे एंट्री मारेंगे एनआईयू में तो आपको बढ़िया सी एक फ्रेशर पार्टी भी मिलेगी। अच्छा, ओके, कूल। क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे सेलिब्रिटीज विजिट करते हैं। अभी तो रिसेंटली सलमान खान की जो मूवी वहाँ वो शूट हुई थी, चल रहा है अभी तो योद्धा मूवी वहाँ शूट हुई थी। अमिताभ बच्चन जी का कोई मूवी आ रहा है वो भी शूट हुई थी, ऐसा कुछ था। अच्छा ये बताओ कितने क्लब्स हैं, मतलब कौन कौन से क्लब्स हैं? तुम किसी क्लब में होगा? हाँ, मैं एक वहाँ पे अग्नि क्लब है, वायु क्लब है। इसमें क्या होता है? इसमें मींस डांस प्रोग्राम। अच्छा, ओके, इस हिसाब से मतलब डांस। ठीक है, समझ गया। ऐसे से हाँ, नाम अग्नि वायु, नेम्स रखे हुए हैं। अच्छा, अग्नि वायु, 5 चक्रास पे। अग्नि वायु जल ऐसे कुछ करके। अच्छा। हाँ, तो मैंने देखा तुम किसी फैशन सोसाइटी में भी थी, वहाँ पे कुछ था ऐसा, इसका क्या नाम है? फ्रेशर सोसाइटी। कुछ फैशन सोसाइटी था ना, कुछ फैशन वालों के लिए कुछ था। हाँ, फैशन वाले हम लोग उसमें बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना।
पता नीर, हाँ नीर क्लब में हूँ मैं। नीर, ओके कूल, ठीक है। अच्छा ये बताओ कुछ हैकाथॉन ये सब कुछ होता है? हाँ NIU में? ऑब्वियसली NIU में हैकाथॉन होता है, लास्ट ईयर भी हुआ था और वहाँ पे पेड और अनपेड इंटर्नशिप भी दी जाती है। अच्छा NIU में? हाँ। ये से भी बच्चों को बहुत ये डाउट होता है कि भैया इस इंटर्नशिप का बात क्या से सीन है? आप निश्चित रहिए कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी या प्लेसमेंट मिलेगा। इट अच्छा। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। हाँ वो तो टोटली डिपेंड करता है क्योंकि कॉलेज का काम आप सिर्फ किसी कंपनीज भी बुलाना कॉलेज में जाइए, आपको आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप मिल जाएगा। अच्छा job ये बताओ लग जाएगा। फैसिलिटीज कैसी है, लाइक कंप्यूटर लैब्स कैसे हैं, बाकी चीजें, क्लासरूम हाँ। कैसा है? हमारे पास NIU में 3 लैब्स हैं जो कंप्यूटर के हैं। आपको वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखाई जाएगी और वर्कशॉप्स हैं BEE के लिए, मीन्स अच्छा, बेसिक B- इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लैब्स हैं, मैकेनिकल लैब्स हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन NIU। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। ठीक है, लाइक अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, लाइक तुम्हें ज़्यादा पता नहीं होगा प्लेसमेंट का, नहीं। इसलिए कुछ सीनियर्स होंगे जैसा तुम्हें पता होगा कि क्या एक एवरेज आता होगा, क्योंकि तुमने कॉलेज दिया होगा तो तुमने भी चेक करा होगा कि एवरेज पैकेज ये है NIU का ये है, तो कुछ ऐसा एस्टिमेटेड आइडिया बताना चाहो? 5-6 पैकेज या 7-8 जो भी एवरेज पैकेज तो 5 to 6 लाख है, जैसे कि आप वेबसाइट्स पे भी देख सकते हो और वो रियलिटी भी है। अच्छा। और मैक्सिमम पैकेज 24,000 इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सॉरी 24 lakhs पर एनम। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और अगर आप चाहें, आपके पास बलबूता है तो फिर आप और आगे निकल सकते और हैं, निकल कोई इशू सकते नहीं। हैं। अच्छा एक और बात बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चे आते हैं, ठीक है, तो उनका ये थिंकिंग होता है कि भैया हॉस्टल का क्या सीन है, हमें कैंपस हॉस्टल मिल रहा है, हम कैंपस हॉस्टल है नहीं है, क्योंकि कैंपस का मेरे को पता है कि वहाँ पे MBA अलग हॉस्टल है, तो कैंपस में कोई और हॉस्टल है या अगर नहीं है तो फिर कौन से हॉस्टल का टाई अप है और क्या सीन है हॉस्टल्स का? अच्छा, तो NIU हॉस्टल्स प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ अभी तो फिलहाल मेडिकल वाले बच्चों को, MBBS वालों को MBBS वालों को बच्चों को। और अगर आपको हॉस्टल चाहिए भी है तो हॉस्टल बिल्ड हो रहे हैं अभी, अच्छा, मे बी इस साल तक बिल्ड हो जाएंगे तो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो उन लोगों ने क्या टाई-अप्स कर रखा है। कोलैबोरेशन कर रखा है अन्नपूर्णा हॉस्टल से, रघुमा मीन्स रामा हॉस्टल से, मैनी हॉस्टल्स आर देयर। हाँ बहुत सारे हाँ, हैं। तो आपको इजीली तो एक बेसिक फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक तुम भी हॉस्टल में रह रही थी तो? मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रही हूँ और मैंने 2 सीटर लिया था AC रूम, तो उसका था 160 मीन्स 10,000 फॉर सिक्योरिटी और 1.5 1.5 काफी महंगा है, जितनी फी नहीं उतना तो हॉस्टल का खर्चा है यार। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर आप आ रहे हो और ग्रेटर नोएडा में आपको रहना है, कॉलेज लेना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी हॉस्टल ना लेके PGs में या फ्लैट्स में शिफ्ट हो जाएं। हाँ तो फ्लैट तो better सही है, बट फ्लैट का ये सीन है कि आप नेक्स्ट ईयर ही शिफ्ट हो सकते हो, स्टार्टिंग में तो नए लोग भी पता नहीं होते हैं कहाँ शिफ्ट कर जाए नहीं कर जाए। चलो ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमेशा तुमने भी सुना होगा, मेरे पास भी हमेशा सेम क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, सेम रिपीटेड क्वेश्चंस उनके पास आते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है भैया NIU में भीड़ नहीं है, क्या रीजन है भैया, इसका क्या मतलब, क्या बताओगे तुम इस बारे में? अगर आपको शांति चाहिए तो फिर NIU में आ जाइए, अगर आपको शांति नहीं चाहिए फिर आप कहीं भी जाइए। एक्चुअली मेन रीज़न ये है कि कैंपस ही इतना बड़ा है, आप अगर एरिया इतना बड़ा होगा तो वहाँ पे फसल कैसे दिखेगी। हाँ इंटेक भी कम है ना, बीटेक में 600-700 का इंटेक रखा है, 80 अगर का कैंपस है इनका, क्या ही उसमें पता लगेगा आपका। कैंपस इतना बड़ा है, ऊपर से बिल्डिंग्स अलग अलग है, मीन्स एकेडमिक ब्लॉक अलग है, हमारे यहाँ बिल्डिंग्स के नेम रखे गए हैं, एकेडमिक ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और न्यूटन ब्लॉक, तो इस वजह से आपको बच्चे इतने दिखते ही नहीं है। लाइब्रेरी भी है तुम्हारे यहाँ तो? हाँ लाइब्रेरी हमारी बहुत बड़ी है, तो अगर ज़्यादा एरिया में बच्चे जितने ही होंगे तो वो कम ही लगेंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं लोकेशन का, कि भैया मेन टाउन से बहुत दूर है NIU, बहुत डिस्टेंस पड़ता है, एकदम खेतों में है, आपने भी दिखाया खेतों में है, तो क्या मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहोगे इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, इस बात से जब मैं एडमिशन ले रही थी, एक्चुअली एडमिशन करवाने वाले यही थे। तुमने हेल्प ली थी मेरी भाई, तुमने बस ऐसे YouTube पे आप देख रहे हो, ऐसे इसने भी मेरे से बस पूछा था, दैट्स ऑल। हाँ तो
एक्चुअली मुझे भी इस बात का, मैं इवन लड़की हूँ तो मेरे को थोड़ा सा और सोचना पड़ता है ना कि मैं बाहर सिटी से एक ऐसे एरिया में जा रही हूँ और वहाँ पे ट्रैवल करना, एक सुनसान एरिया में ट्रैवल करना तो लेकिन उससे कोई इशू नहीं है। NIU ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करती है और इवन अगर आप हॉस्टल्स ले रहे हैं तो नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि भैया शाम में ये होगा, मैं भी भाई यही कहता हूँ ना 5 बजे तुम्हारी क्लास खत्म होगी। क्लास की टाइमिंग्स क्या होती है तुम लोगों की? 4:40 लास्ट क्लास खत्म हो जाती है। अब बताओ 4 तुम निकलो भाई घर के लिए, तुम्हें क्या करना है खेतों में बैठ के निकलो घर निकलो भाई वहाँ से अपने। देखो अपनी सुरक्षा अपने हाथों है ना। अगर आप वहाँ पे बैठ के आराम से चिल मार रहे हो तो क्या करो, तुम बैठो फिर खेतों में, इट्स योर फॉल्ट। अच्छा चलो ये बताओ, अब सब लोग अच्छी अच्छी तो बातें हो गई, मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स बताओ जो तुम फेस करे हुए, जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताओ। मेनली यही रीजन है कि वो बहुत डिस्टेंस मींस आपकी एकदम सिटी से अलग हो जाता है, ये रीजन है। लेकिन इतना कोई इशू नहीं है उसको लेके। इजीली ट्रांसपोर्टेशन और ग्रेटर नोएडा में रैपिडो वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, कैब्स अवेलेबल है। ये बताओ अटेंडेंस का क्या सीन है तुम लोगों के पास? अटेंडेंस है अभी 75 मींस ये तो आपने जानलेवा क्वेश्चन पूछ लिया। मुझे पता था। तो अटेंडेंस तो सभी की आपको पता ही है कि क्या हो रखा है। 75% आपको अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, वरना आप डिबार्ड होते हैं। डिबार्ड मींस ये होता है कि आप पेपर नहीं दे सकते हो, एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो समर वेकेशन में क्लासेस करनी होती है डिबार्ड की या फिर तुम ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधे सिर्फ एग्जाम्स देना होता है। डिबार्ड का अलग फी होता है। क्या पैसे लेते हैं डिबार्ड के? करीब, मेरे तो कभी लगे नहीं है तो 700 करीब है वन सब्जेक्ट। अच्छा, और अगर बैक वैक आ जाए तो मतलब बच्चों को फेल भी कर देते हैं क्या ये लोग? हाँ बिल्कुल, पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे। नहीं मैंने ऐसे सुना ना, मतलब बहुत लोगों को फेल कर देते हैं इंटेंशनली, क्या क्या। नहीं ऐसा तो आपको र्यूमर पहुंच रहा होगा। इंटेंशनली कोई भी टीचर नहीं करता। क्यों नहीं फेल करेगा? क्यों, उनको क्या ही पढ़ा है। लोग ये भी र्यूमर बनाते हैं कि कॉलेज को पैसा चाहिए है और उनको इतना बड़ा कॉलेज खोल रखा है, भिखारी तो होगा नहीं ना कि तुम्हारे 2,000 रुपए लेके फायदा उठाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर कोई जूनियर अभी अब कॉलेज लेना चाहता है तो क्या तुम इस कॉलेज को सजेस्ट करोगे उन लोगों के लिए, या फिर क्या कुछ कहना चाहोगे उनके लिए? लाइक मेरा एक फेयर रिव्यू है कि अगर आप NIU चूज कर रहे हो तो आपकी एक बुद्धिमानी बहुत अच्छी है कि आप अच्छा कॉलेज चूज कर रहे हो, ठीक है। बाकी आप प्लेसमेंट को लेके, वहाँ का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है और प्लेसमेंट आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और एवरीथिंग इज वेरी नाइस। मतलब सही है NIU, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो ये था इसका फेयर रिव्यू NIU को लेके, क्योंकि आप लोगों का हर बार ये कमेंट आता है कि भैया आप कॉलेज में बैठ के रिव्यू बताते हो तो कॉलेज वालों के प्रेशर में बताते होगे, पता नहीं जेन्युइन होता या नहीं होता। इसलिए मैंने बोला कि भाई तुम मेरे स्टूडियो ही आओ, यहीं बैठ के हम लोग रिव्यू करते हैं, जो भी बातें होगी जेन्युइन होगी। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई कॉलेज का पर्सन नहीं है, ठीक है। सो आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो नीचे कमेंट करके अपने भाई से पूछ सकते हो। बाकी स्क्रीन पे मैंने नंबर दे रखा है, कुछ पर्सनल इंक्वायरी चाहिए होगी तो आप बेफिक्र होकर अपने भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइन ऑफ।